हम लोग आ गए हैं। कल रात को हम लोग मुंबई में ट्रेन पकड़ा हमने बोरीवली से, और सुबह सुबह करीब 5:30 हो रहा है और हम पाटन पहुंच गए हैं। चूँकि गुजरात इंडिया के वेस्ट में है, इसलिए सुबह सुबह भी यहाँ पे अभी बहुत रात है, सूरज भगवान अभी यहाँ पहुँचे नहीं है। हम लोग शायद उनसे पहले पाटन स्टेशन पे पहुँच गए। स्टेशन पे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है, एक लेफ्ट में एक राइट में है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। अब आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे चेंजिंग के लिए क्या सुविधाएँ हैं। तो हम लोग चेंजिंग रूम से चेंज करके हमने एक ऑटो ले लिया है और अब हम जा रहे हैं रानी की वाव, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर ली जाए। कैसे? कहाँ गए बताओ? हम आ गए रानी की वाव में। रानी की वाव में आ गए और हमने टिकट लिया है। ये टिकट है 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, और यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग भी है। अब हम जा रहे हैं रानी की वाव में आगे देखने के लिए रानी की वाव कैसा है। फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत बढ़िया है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम आ गए रानी की वाव में और स्टेप्स बहुत ट्रिकी हैं। तो 1000 साल हो गया इसको। तो सोलंकी राजवंश के जो भीम देव थे, उनके मरने के बाद उनकी रानी ने बनाया उनके लिए 11वीं सेंचुरी में, 11th सेंचुरी। सेवन स्टोरीड है, 7 स्टोरीड इमेजिन, और ये एक इन्वर्टेड टेम्पल की तरह है। सो बेसिकली एक टॉप डाउन है। आप ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल का पॉइंट जो ऊपर रहता है इस नीचे की तरफ है। ये देखो इनको, चलो चलो तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ तो तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या है भाई? मेरे हाथ में है 100 रुपए का नोट, पर इसके पीछे बना है रानी की वाव। अभी हम लोग उस एग्जैक्ट पोजीशन पे खड़े हैं जहां से 100 रुपये का जो नोट है उसके पीछे जो रानी की वाव है वो लिया गया है। ये जो 100 रुपये है मेरे पास, ये जो 100 रुपये का नोट है, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, ये देखिए। तो ये जो 100 रुपये का नोट है, इसके पीछे जो रानी की वाव है वो एग्जैक्ट इस लोकेशन से ली गई है, और ये आपको व्यू दिखता है। यहाँ से फोटो लिया। अच्छा, 100 के नोट पे यहाँ से लिया। पाटन के पटोला के बारे में सबने सुना है। आपको पता है पाटन के पटोले पे जो डिजाइन्स होते हैं वो हमको रानी की वाव से मिलते हैं। ये देखिए, लाख से लेके 10 लाख तक का रेंज होता है पाटन के पटोले का प्राइस। हम पटोला हाउस में भी जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि विष्णु भगवान की ढेर सारी मूर्तियाँ हैं, क्योंकि जो रानी जिन्होंने ये वाव बनवाया था वो विष्णु भक्त थी, इसलिए इन्होंने इस पूरे रानी की वाव में जो है ढेर सारी विष्णु भगवान की मूर्तियाँ बनाई हैं। ये बलराम भगवान है, कृष्ण के बड़े बेटे, वो आने वाला कलगी अवतार। रानी की वाव में हमको विष्णु भगवान के सारे अवतारों की फोटो दिखती, और हमको दिखती कल्की जी का अवतार, जो कि विष्णु भगवान का 10वां अवतार है, जो अभी हुए नहीं है, और कहा जाता है कि कलयुग में कल्की जी का जन्म होगा। उनकी ऑलरेडी कल्पना करके उनका एक स्टैच्यू रानी की वाव में देखने को मिलता है। वो मूर्ति है ना, ये सबसे अच्छी है। सब क्या है? हाँ। नाग जैसी जहरीली। हाँ हाँ हाँ। ओ कुवड़ है। तो यहाँ पे आके हमको एक यूनिक बात पता चली, और वो ये है कि ये यहाँ पे एक ऐसी राम भगवान की मूर्ति दिखाई दी। इन्होंने बताया हमें कि यूजुअली राम भगवान को धनुष के साथ ही दिखाया जाता है, पर वो क्षत्रिय है। यहाँ पर एक मूर्ति है जहाँ पर हमको राम भगवान तलवार के साथ दिखाई दिए।
गुजरात में लोकेटेड ये रानी की वाव 11th सेंचुरी में बना था और इसकी लंबाई है 64 मीटर और इसका विड्थ है करीब 20 मीटर और डेप्थ है इसका 27 मीटर, जो कि उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा है। इसमें ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं और इसके दीवारों पर ढेर सारी मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं। इस बावड़ी में जो रानी की वाव है, इसमें 500 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा छोटी मूर्तियाँ हैं। इन्होंने हमें बताया कि रानी की वाव की बावड़ी के नीचे एक 30 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो कि पाटन के सिद्धपुर गांव में जाकर खुलती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैचू है। यहाँ पे एक अप्सरा भी बताई है और योगी जी भी बताए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये योगी जो है वो काम से विमुक्त है, मतलब वो लस्ट की फीलिंग से दूर हैं। एक अप्सरा साथ में होते हुए भी योगी जो है अपने काम में लगे हुए हैं। ये विश कन्या है। इसके पैर में देखिए ये सांप है। ये वराह अवतार है, विष्णु भगवान श्री माता बताए हैं। और ऐसा रूप भगवान ने वराह विनाश नाग कन्यावादी। 2 पाँव के नीचे मोर है, 3 उल्लू है, हाथ में स्नेक है, यानी नाग कन्या बताए। तो जो उल्लू है उसका मतलब क्लेवरनेस, रात को देखता है, चतुर है। और 2 पाँव के नीचे मोर है तो सुंदरता बताई। और हाथ में जो स्नेक है यानी नाग कन्या, चाणक्य के नीति में बताया नाग कन्या का उपयोग किया जाता है। तो ये नाग कन्या वो विष कन्या होती थी ना, हाँ, जो दूसरों को मारने के लिए हाँ। मुंह में जहर लगाकर वो जाकर उसके जो भी प्रेम वेम करती थी, सामने वाले को मार डालती थी, वो नाग कन्या। भाई साहब खतरनाक। ये मैं हमने सुना है नज़र बट्टू, और नज़र बट्टू क्या होता है हमने आके देख भी लिया। रानी की वाव में नज़र बट्टू बनाए गए हैं, आपको दिखाता हूँ। पूरी एक लाइन से नज़र बट्टू बनाए गए हैं। ये है नज़र बट्टू। ये जो आपको देख रहे हैं, ये आईज और फेस देखिए, हल्का सा नोज भी दिख रहा है इधर। ये नज़र बट्टू है। तुमको नज़र बट्टू लगा दी ताकि नज़र ना लगे? ये लगाने वाला नहीं है, तो फेस मास्क टाइप का है। तो बताया जाता है कि इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 1022 में हुआ था, मतलब आज से ऑलमोस्ट 1000 साल पहले। और मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नोट की हैं, वो ये है कि यहाँ पे जो भैरवी जी की मूर्ति है, उनके पैर में चप्पल है। सो 1000 ईयर्स पहले चप्पल। अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। और एक और चप्पल से ही एक बात आया, बूट्स कहाँ गए? बूट्स यहाँ पे एक जगह, हाँ देखिए चप्पल के साथ में यहाँ देखिए हाई बूट्स हैं। लुक एट दिस। तो ये कल्की जी का अवतार है। सो कल्की जी के अवतार ने बूट्स है। दैट मीन्स 1000 साल पहले भी चप्पल थे और बूट्स थे, मतलब लोग पहनते थे। ऐसा नहीं कि अभी जाकर जो है वो आया है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि मेकअप से रिलेटेड चीज़ें दिखा। तो यहाँ पे ये जो अप्सरा है, ये लिपस्टिक लगा रही है, इसने ऑर्नामेंट्स पहने हैं और साथ ही साथ इसके पैर में ये मेहंदी लगा रहे हैं। साथ में आपको वैक्सिंग करते हुए दिखाता हूँ। ये देखिए इस अप्सरा का ये वैक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पे। सो जितनी भी ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें थी वो तब भी थी, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पहले। ये तो हमको एविडेंस दिख रहा है 1000 ईयर्स पहले का, न जाने उससे पहले कब से होंगी। तो यहाँ पे हमको वैक्सिंग भी दिखा, लिपस्टिक भी दिखा, कान में इयरिंग्स भी दिखे। ये देखो कान में इयरिंग्स भी। तुम्हारे भी इयरिंग्स दिखा दो। और मेरी भी ऐसे ही है, राउंड राउंड। इन्होंने भी इयरिंग्स है, इधर भी कान में इयरिंग्स डाले हैं, लिपस्टिक के पैर में मेहंदी है। सो ये सब चीज़ें 1000 ईयर पहले से ही यहाँ पे हैं। बहुत ही एस्टॉनिशिंग जगह है, मस्ट विजिट है, मस्ट विजिट। ये 6ठा फ्लोर 6। उस समय जब हम ऐसा सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, ऐसे समय में 7 फ्लोर का आर्किटेक्चर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पर तो एक ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था जिसमें सरस्वती नदी का पानी आता है, जो कि आजकल विलुप्त हो गई है। इंडीड इंडिया इज़ इनक्रेडिबल।
सर वहाँ लायन बताया लायन। ओके और ये देखें आप, ये कलश है, कलश सिंपल ही बात है, ये ऐसा नहीं है। तो ये जो मैंने मार्क आपको दिखा लगाया है, ये अभी अर्थक्वेक के बाद लगाया ये और 2013 की साल, 9 साल 9 साल हो गए इसको लगा। तो रानी की वाव में सिर्फ 6th फ्लोर तक आना अलाउड है, और 6th फ्लोर से नीचे जो 7th फ्लोर है, जहाँ पे जो वाव है, जहाँ पे वाव का पानी हमको दिखता है, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे ऐसे बाउंड्री लगा दिया है कि इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 2001 में जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक के बाद स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस आ गई थी, इसलिए वो बोलते सेफ़ नहीं है। बट मुझे बहुत मन था पानी देखने का, तो बट मैं पानी देखने नहीं जा पा रहा हूँ। इन्होंने बोला कि ऊपर जाकर, जो ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर बोले ऊपर से जाकर हमको शायद पानी दिख जाए। और यहाँ पे कहते हैं कि जब यहाँ पे पानी सरस्वती नदी से आता था, बट सरस्वती नदी तो अभी गायब हो चुकी, विलुप्त हो गई हैं। नहीं तो 6th फ्लोर पे यहाँ तक, ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ तक पूरा पानी आता था, और लोग आते थे यहाँ से पानी लेकर अपने अपने घर जाते थे। कहते हैं कि वाव के कंस्ट्रक्शन के कुछ सालों बाद ही एक बाढ़ आई, जिसमें वाव के अंदर ढेर सारा सिल्ट और मिट्टी भर गया। इस वजह से लोगों को पता ही नहीं था कि असली में वाव कहाँ स्थित है। लेकिन 1958 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्च के दौरान पता लगाया कि रानी की वाव उसी स्थान पर लोकेटेड है। उसके बाद उनको करीब 30 साल लग गए उसमें से धीरे धीरे कर मिट्टी निकालने में, और तब जाकर हमको हमारा आज का रानी की वाव दिखता है। ये जो अभी आपको दिखाया, आप मस्ती ना करें, यहाँ पे 2 यमदूत हैं जो आदमियों को उनकी गलती के लिए पनिशमेंट देते हैं। पाटन शहर पहले गुजरात की राजधानी हुआ करता था। कहते हैं कि रानी की वाव के चारों तरफ पाटन शहर में एक महल हुआ करता था, जिसे बाबरा बूत ने एक राजा के कहने पर एक दिन के अंदर ही बनवाया था। एक टाइम ऐसा था जब किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ पे रानी की वाव जैसा कोई चीज़ था, क्योंकि सरस्वती रिवर में फ्लड आया, और फ्लड से जो पूरा स्टेप वेल था, इसमें पूरा सिल्ट भर गया, मिट्टी भर गई, और एक ग्राउंड के लेवल का हो गया। फिर बहुत सालों बाद 1940s में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंदर था, उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो उन्होंने एक्सकेवेशन चालू किया यहाँ पे। तब जाके उन्होंने धीरे धीरे करके इस पूरे स्टेपवेल को निकाला। यहाँ पे हमको गाइड ने बताया कि इसको बनने में 32 ईयर्स लगे थे, और यहाँ का जो मिट्टी था उसको धीरे धीरे एक्सकेवेट करने में 40 साल लग गए। मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखाता हूँ जो एक्सकेवेशन में टूट गए थे। बहुत सारी जगह पे दरारें आ गई हैं टाइम की वजह से, लोड की वजह से और इन्वायरमेंट की वजह से। तो सरकार ने क्या किया है, 2014 में यहाँ पे से शीशे लगा दिए। ये देखिए, तो ये शीशे क्या होता है, जैसे जैसे दरारें चौड़ी होती हैं ये शीशे वहाँ से छूट जाते हैं। जैसे यहाँ पे
ये जो मार्क है, ये दरार चौड़ी हो गई, तो चौड़ी होने पर शीशा गिर गया तो सरकार को पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर अनसेफ हो गया है और यहाँ पे जो है टूरिस्ट का लाना जो है, टूरिस्ट का आना जाना बंद कर दिया। हेलो, आप लोग कहाँ पे आए घूमने? रानी की वाव। रानी की वाव घूमने। आपका नाम क्या है? जय जयेश नाम है। आपका नाम क्या है? बलराम। बलराम। जयेश और बलराम भी हमारे से रानी की वाव घूमने आए। हम लोग यहाँ पे आ गए यूनेस्को हेरिटेज साइट घूमने, जिसका क्या नाम है? रानी की वाव।